इससे तुम शुद्ध हो गए हो। तेरा वचन शुद्ध करने वाला वचन है। तेरे वचन को भेज, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, एक ऐसा बर्तन बना जो तेरे लिए महिमा का बर्तन बने। इस्तेमाल के लिए उपयोग में आए ऐसा एक बर्तन बना। हम सबको हम तुझे आदर और महिमा धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आइए। Praise the Lord। प्रियो, कोई भी काम करने के लिए वहां पर उस चीज का विशेषज्ञ होना जरूरी है। जो भी इंसान काम करता है, अगर डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई डॉक्टरी कैसे होती है। अगर कोई ज्वेलरी की दुकान में सेल्समैन या सेल्स गर्ल है तो उसको वहां पर कैसे बात करनी है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे चीजें बतानी है, ये मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार एक कसाई की दुकान में जब चिकन या मटन हम लेते तो वहां के पूरा जानकारी देने वाला एक अलग व्यक्ति होता है। सोने की दुकान के अंदर जो ज्वेलरी बेचने वाला सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल होती है और चिकन या मटन बेचने वाला जो वहां का जो सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल होते हैं, उसमें अंतर होता है कि नहीं होता? उनके भाषा में अंतर होता है, उसके वाणी में अंतर होता है, उनके पहनने में अंतर होता है, उनके जीवन शैली में अंतर होता है। कोई जो है रोड के ऊपर बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और कोई जो है जो इन चीजों से बचा रहता है। कोई है जो रास्ते पर एकदम तुच्छ गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है, और एक है जो शब्दों को बड़े नाप तोल कर बोलते हैं। क्या आपके समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार करने के समय में ये सारी बातें सिखा रहे थे। वो एक उम्दा प्रकार के सेवा करने वाले लोगों को तैयार करना चाहते थे, उन 12 लोगों को लेकर के। लेकिन कई बार उनमें और भी बीच में कई लोग आते गए मसीह के साथ, और हमने देखा यीशु के पास में बहुत सारे चेले थे। देखा हमने पिछले दिनों में सुना कि कुछ लोग उसके साथ में नहीं थे, फिर भी उसका काम कर रहे थे, लेकिन उनका कोई नाम पता नहीं है। 70 लोग एक बार यीशु के साथ में जुड़ गए, और यीशु के साथ में जुड़ करके लुका से आप देखते हैं बड़े बड़े काम उन लोगों ने किए, बड़े चमत्कार हुए, और आकर के बड़े खुश हो गए। यीशु को बोला, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बीमारी हमारे वश में हो गई। लेकिन वो यीशु को समझ सके थे क्या? नहीं। वो खुश हुए थे, वो आशीषित हुए थे, उन्हें लगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दरअसल में जो असली बात है वो उनको पता ही नहीं थी। प्रभु की सेवा करने में बहुत सारे पहलू है। जैसे पहले कुरिन्थी 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि सेवा बहुत प्रकार की है। सेवा कितनी है? बहुत प्रकार की है, लेकिन उसको करने वाला केवल एक है, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। सेवा बहुत प्रकार की है। जैसे यीशु मसीह जब सेवा के विषय में सिखा रहे थे तो कई बार बोला कि बीज बोने वाला, तो बीज बोने वाला कौन होता है? किसान होता है। किसान यानी कि यीशु बीज बोल रहा था, लेकिन हमें भी बोला ना, हम भी जब वचन बताते तो क्या करते हैं? बीज बोलते हैं ना। अच्छा, एक जगह पर यीशु ने बोला कि व्यापारी गया दूर प्रदेश में और सबको, किसी को 5 दिनार दिया, किसी को, तो वहां पर किसान ही या व्यापारी? व्यापारी ना। और फिर मछली पकड़ने वाले भी बोला कि नहीं बोला? और फिर मजदूर भी बोला ना। ये सब बातें तो अलग अलग प्रकार से हम में से हर एक को, रोमन 12 अध्याय में लिखा हुआ है, हर एक को कुछ न कुछ करने के लिए उसने दिया है। और हर एक को, जैसे
पहले कुरिन्थी 12वें अध्याय में लिखा है कि जैसे शरीर है और उसके ढेर सारे अंग है, वैसे हम बहुत मसीह में अलग अलग लोग हैं और हम मसीह के शरीर के सब मिलकर अलग अलग अंग है और हर एक अंग का अपना एक महत्व है और हर एक अंग का अपना एक काम है। कुछ अंगों के विषय में वहां लिखा है जो कुरूप अंग है, यानी कि जो कुछ काम के नहीं है, लेकिन उस जो काम के नहीं है उसकी तो विशेष देखभाल होनी चाहिए, उसको विशेष संवारा जाना चाहिए, उसको विशेष सजाया जाना चाहिए। वहां जिन विषय में बातें की होगी मेरे ख्याल से नाखून या बाल ऐसी कुछ चीजों का जिक्र किया होगा, साफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऐसे अंग जो कुछ काम नहीं आते उसकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है, उसे विशेष संभाला जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो सेवा करने का मतलब ये नहीं कि खाली हम लोग जो है वो प्रचार कर देते हैं या आराधना कर लेते हैं या बजा लेते हैं या प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रकार की सेवकाई है और हर एक को प्रभु ने कुछ न कुछ करने के लिए रखा हुआ है। इसलिए पहले कुरिन्थी 12वें अध्याय में बहुत सारे वरदानों का जिक्र किया है, बहुत सारे वरदानों का। इसी प्रकार अगर हम पहले रोमन इसके 12वें अध्याय में जाते हैं, वहां भी बहुत सारे दान का उपयोग किया है। दान, वरदान, गिफ्ट, अभिषेक, सामर्थ, भेंट, ये सब कुछ परमेश्वर की सेवा करने के लिए मनुष्य को दी हुई परमेश्वर की वार्षिक क्षमता है। जैसे मैंने बताया कि एक सोने की दुकान में जो सेल्समैन या सेल्सगर्ल खड़ा होता है, उसको कोई जो दुकान का मालिक होता है वो सोने से संवार के सजा के एकदम अप टू डेट करके बोलता है कि भाई यहाँ पर तुझे खड़े रहना, ये मेरा सोना बेचना है। मुर्गी काटने वाले की दुकान में जो है आप देखते हो कि रविवार को बड़ी मुर्गी के ट्रक भर भर के आते हैं, तो वो भी अपने जो विक्रेता है उसके पास में जो काम करने वाला है उसको भी लॉट माल देता है कि वो बहुत सारा माल बेच सके। हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सके, हालेलुया, ताकि हम उसकी महिमा कर सके। और उसके लिए वो हमें सब कुछ सिखाता भी है, जैसे हमें कैसा रहना चाहिए। आपको मालूम है लोगों के इंटरव्यू होते हैं, जॉब पे जाने से पहले उसकी परीक्षाएं होती है। क्या आपको मालूम है सेवा में जाने से पहले परीक्षाएं होती है? सबसे पहले यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद में सेवा शुरू हुई या परीक्षा शुरू हुई? परीक्षा शुरू हुई है। तो परीक्षा किसकी होती है? जो लोग कुछ पढ़ाई किए होंगे तो परीक्षा होगी, और परीक्षा में जो डरते हैं, घबराते हैं, वो कौन होते हैं? जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, या जो पढ़ाई होने के समय में जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, या जिन्होंने बहुत डांडी मारी हुई। कल छोटे छोटे बच्चे लोगों को जब मैं सिखा रहा था तो मैंने उनको बताया कि परीक्षा के समय में कौन से वचन से प्रार्थना करनी चाहिए कि परीक्षा में पास हो जाए। इसका मतलब मैंने ये बोला था कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली प्रार्थना करो और पढ़ाई मत करो, तुम पढ़ाई करो, प्रभु में बने रहो अच्छे से, और अगर तुमको लगता है कि तुम किसी विषय में कमजोर हो तो ये वचन से प्रार्थना करो, क्योंकि हम इसी वचन से प्रार्थना करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैं बच्चों को प्रार्थना के विषय में सिखाता हूँ, तो मैंने उनको बोला कि ये वचन वो है जो हर एक परीक्षा से निकाले जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह परीक्षाओं से गए, और बाइबल में लिखा हुआ है हमारे ऊपर भी नाना प्रकार की परीक्षाएं आई, और यीशु मसीह सब परीक्षाओं से गए हुए हैं, सब प्रकार से परखे गए, और उन तमाम परीक्षाओं से हमें भी गुजरना होगा। लेकिन हम परीक्षाओं में हम फेल नहीं होना चाहिए, असफल नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने सब बातों को सिखाया अपने चेलों को। सब कुछ सिखाने के बाद में उनको भेजा उन्होंने। यीशु ने जब भेजा तो उसके पहले सब कुछ सिखाया, सिखाने के बाद में बोला दो दो करके भेजा, जाओ करके। लेकिन फिर भी वो लोग असफल रहे, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। और यीशु अपने चेलों को इसलिए नहीं तैयार कर रहे थे कि वो बस यीशु को इस दुनिया से उठा लिया जाए और बाद में लोग आराम से अपना काम धंधा करके खाए। यीशु ये बात को जानते थे कि उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण पक्का है। लेकिन उसके बाद में उसकी तरह और लोगों को, कई बार हम लोग बोलते ना कि अरे भाई जो तू काम करता दूसरे किसी को तैयार कर ताकि वो भी कर सके, है ना। तो यीशु चाहता था कि उसके जैसे एक यीशु जाता है तो 12 यीशु यहाँ तैयार हो जाए। हालेलुया। और फिर वो 12 यीशुओं के द्वारा इस संसार में और यीशुओं को तैयार किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की, किसने कहा कौन जगत की ज्योति है? यीशु। और उसने हमसे क्या कहा? हम जगत की, तुम जगत की ज्योति हो, बोला ना। तो फिर एक यीशु उधर है और बाकी सब यीशु इधर है कि नहीं? हाँ या नहीं? और फिर
जो कुछ यीशु के पास था वो सब हमें दिया गया है। जब आप दूसरा कोरिन्थियों के 8 अध्याय के 9 वचन को देखते हैं, 7 को वहां लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, वो धनवान होते हुए निर्धन हो गया ताकि आप उसकी निर्धनता से धनवान हो जाए। तो उसने सेवा करने के लिए जो भी हमें, देखिए एक व्यक्ति का धन खाली पैसा ही नहीं होता है। सबसे बड़ा धन इस दुनिया के अंदर ज्ञान है या नहीं? सबसे बड़ा धन इस दुनिया के अंदर शिक्षा है, हाँ या नहीं? आपको मालूम है, आप पढ़ाई कितनी भी कर लो, आप देखिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है वो आज बेरोजगार बैठे हुए, और फिर उनको पूछो तो बोलते हैं सरकारी नौकरी नहीं है, डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। लेकिन आप देखिए कई लोग जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है और कोई मैकेनिकल लाइन पकड़ ली है, और आप देखिए कि वो 5 स्टार होटलों में, अच्छी अच्छी गाड़ियों में, अच्छे अच्छे जगह में, क्यों? पढ़ाई तो नहीं की, फिर क्या उनके पास? नॉलेज है, बुद्धि है, ज्ञान है। और आपको मालूम है बुद्धि के विषय में नीति वचन 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि सोने से भी अधिक मूल्यवान और जितनी चीजें तेरे नजर में कीमती है उन सबसे कीमती है बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सारी दुनिया पर बनी कैसे? बुद्धि से बनी ना। घर कैसे बनता है? पैसे से या बुद्धि से? नीति वचन 24 में लिखा हुआ है, घर बुद्धि से बनता है, समझ से स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा सब मनभावनी वस्तुओं से कोठरियां सजाई जाती है। वहां एक भी जगह में पैसे का जिक्र नहीं किया। आज जो लोग भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उनको पूछो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं? बड़े बड़े व्यापारियों का आप नाम सुनते होंगे, आपने अंबानी फैमिली का नाम सुना होगा, धीरू भाई का। कितने रुपए लेकर मुंबई आए थे मालूम है आपको? शायद 500 या 55 रुपए कुछ ऐसा, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन कोई 1000-10,000 की बात नहीं। इतने रुपए लेकर मुंबई आए थे धीरू भाई अंबानी। कैसे पैसे बने? पैसे से पैसे बने या बुद्धि से पैसे बने? तो होना क्या चाहिए? बुद्धि। अच्छा देखिए, कई लोग पढ़े लिखे होते हैं और बहुत अपना बोझा उठाते हैं, पसीना बहाते हैं, और उनके पास में 5 लाख रुपए भी रखी जिंदगी में रहता नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं, कोई ये मत गलत फहमी में रहना कि मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ना जरूरी नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत है। अच्छा, पढ़ाई में भी बुद्धि चाहिए, नहीं तो आप किसी का कान काटने के लिए ना काटते। हाँ या नहीं? बराबर, तो बुद्धि तो चाहिए ना। डॉक्टर बनने के बाद भी बुद्धि चाहिए। अच्छा है, बुद्धि और डिग्री, ये दोनों चीजें तो और भी अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बुद्धि भी दी और पवित्र आत्मा की डिग्री भी दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह चाहते थे कि उसके लोग सेवा का काम करें। क्या करें? सेवा का काम करें। और देखिए, सेवकाई पुराने समय में मंदिर की सेवकाई होती थी और मंदिर के बाहर की भी सेवकाई होती थी। याजक मंदिर के अंदर सेवा करते थे, लेकिन भविष्यवक्ता मंदिर के अंदर सेवा करते थे क्या? यशाया ने, इर्मिया ने, जकरिया ने, यसेकेल ने, योना ने, ये कोई मंदिर के अंदर याजक थे क्या? नहीं थे। वैसे जब हम नए करार में आते हैं तो सेवा बहुत प्रकार की है, सेवा बहुत प्रकार की है। उसमें विशेष करके चर्च के अंदर की सेवकाई है कुछ, उसमें सेवकाई किया क्या उसमें भी नहीं रहेगी। लेकिन प्रभु चाहते थे कि उसके चेले लोग सेवा का काम करें। अच्छा, सेवा का मतलब एक जान लीजिए, सेवा का मतलब यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरी सेवा करते हैं। आइए पढ़ते हैं यूहान इसका 12वां अध्याय और 26 वचन। यूहान 12 और 26। पहले सेवा को जान लें। यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु कहते कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। तो किसके पीछे होना होगा? यीशु की सेवा करने के लिए किसके पीछे चलना होगा? यीशु के पीछे चलना होगा। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की कोई सेवा करता नहीं है। आज मैं अगर यहाँ पर आपको वचन बताता हूँ तो यीशु मसीह की सेवा करने के लिए वचन बताता हूँ या आपकी सेवा कर रहा हूँ? यीशु मसीह की तो मैं कोई सेवा नहीं करता। यीशु मसीह को वचन जानने की जरूरत है क्या? उल्टे का, यीशु मसीह मेरी सेवा कर रहे हैं कि आपकी सेवा कर सकते? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं इस संसार में मनुष्य के हाथ की सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं मनुष्य की सेवा करने और उनके प्राणों के बदले में अपना प्राण देने आया हूँ। तो यीशु मसीह सबसे अच्छे सेवक है। ओके, और उसने
कहा कि जो मेरी सेवा करते हैं। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा है। आज इसका मतलब यह है कि अगर कोई यहाँ पर मैं चर्च में नहीं हूँ और अगर कोई आपकी हेल्प करते हैं चर्च के अंदर, कोई आपको झाड़ू मार के देते हैं, कोई आपको पानी भर के देते हैं, कोई आपको चेयर डाल के देते हैं, तो मैं ही कहूंगा कि वो मेरी सेवा करते हैं। आपको लगता है कि वो पास्टर की सेवा करते हैं, लेकिन दरअसल में आपके बैठने का इंतजाम करते हैं ना, वो आपके पानी का इंतजाम करते हैं। लेकिन मीनिंग ये होता है कि वो पास्टर के लिए चर्च की सेवा करते हैं। वैसे जब हम इंसान की सेवा करते तो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। यीशु ने बोला मैं भूखा था, मुझे भूखे को पानी थोड़ी दे, मैं भूखा था, मुझे मेरे को कपड़ा दिया। भूखे को कपड़ा नहीं चाहिए, मेरे मरूद सब भूखे को क्या चाहिए? हाँ, मुझे लग रहा है कुछ लोग नींद में उसे भूखे को कपड़े दे दो। जितने लोग सोए सब बोले हालेलुया। इसी से पता चलता है भूखे को पानी चाहिए तो पता चलता है क्यों चाहिए। प्यासे को क्या चाहिए? दवाई। क्या चाहिए? ओके। मैं भूखा था, मुझे खाना दिया, रोटी दिया। मैं प्यासा था, मुझे और फिर बाकी सब जान दो। और फिर उन्होंने पूछा हमने तुझे भूखा नहीं देखा, प्यासा नहीं देखा, नंगा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, बेघर नहीं देखा, कुछ भी नहीं। तो क्या बोला जो इनके साथ किया? सेवा का मतलब समझ रहे? सेवा मतलब एक दूसरे की सेवा करना, ये मसीह की सेवा है। एक दूसरे का आदर करना, मसीह का आदर करना। यीशु ने बोला जो तुम्हारा स्वीकार करते हो मेरा स्वीकार, और जो मेरा स्वीकार करते हो मेरे भेजने वाले का स्वीकार करते हो। जो कुछ तुम्हारे साथ करते हो मेरे साथ करते हो, जो मेरे साथ करते हो मेरे भेजने वाले के साथ। लेकिन याद रखिए ये सबके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो मसीह की शिक्षाओं में आगे चलते हैं। समझो कि मैं मसीह की शिक्षा में नहीं चलता हूं, मैं मसीह से अलग हूं, मेरे दिल में कोई मसीह की बुनियादी शिक्षा नहीं है, प्रेम, दया, क्षमा, सहनशीलता, धीरज, नम्रता कुछ भी नहीं है, और फिर मेरे साथ में कुछ गलत होता है तो मैं बोलूंगा प्रभु इसने मेरे को गाली दिया, इसने मुझे दिया, और तुझे दिया, और तुझे दिया, पाप को दिया, अलग मैं सोच रहा हूं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्रभु के साथ चलता हूं और फिर कोई मुझे गाली देता है तो मैं क्या करूंगा? प्रभु मुझे गाली दिया, उसने तुझे दिया, ऐसा बोलूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा प्रभु तूने मुझे कहा है कि जो तुम्हें श्राप दे उसे क्या दो? मैं इसका बदला नहीं लूंगा, मैं इसको आशीष दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बदला लेना तेरा काम है। अच्छा मैं खुश नहीं होऊंगा ये जान के मन में, क्योंकि वो मेरे मन को भी जाता है, मैं खुश भी नहीं होऊंगा। अच्छा बदला लेना उसका काम है, एक दिन वो देख लेगा, है ना। कभी कभी कुछ लोग इंतजार में रहते हैं। यूना इंतजार में था ना, यूना इंतजार में था, वो रेड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके इसको कभी दंड मिलता है, ये कभी डूबते हैं, ये कभी मरते हैं, क्योंकि ये तो इसी के लायक थे। लेकिन कोई डूबा मरा नहीं। आखिरी में वही जल जल के इतना कंटा गया, बोला मुझे ही मार डाल, बोला कि नहीं बोला, मौत मांगी कि नहीं मांगी। ऐसे कितने लोग विश्वासी होकर सेवा करने वाले लोग उधर जलन रखते हैं। सेवा करने वालों के अंदर जलन होनी चाहिए क्या? हाँ नहीं होनी चाहिए ना। सेवा करने वाले लोगों को एक ये होना चाहिए कि हमको प्रभु ने लोगों के छुटकारे के लिए रखा है, न कि लोगों के बंधन के लिए रखा हो। और ये एक विश्वासी के लिए, हर एक वो चेले के लिए जो यीशु मसीह के चेले बनते हैं। इसीलिए यीशु ने बोला जिसको तुम माफ करोगे वो माफ कर दी जाएगी, जिसके तुम अपराध रखोगे उसके रह जाएंगे। तो हमें अपराध रखने के लिए सुसमाचार बताना है या अपराध से मुक्त करने के लिए? हमें छुटकारे का प्रचार करना है या हमें बंधन का प्रचार करना है? सोचिए कि अगर हम छुटकारे का प्रचार नहीं करते हैं या हम प्रचार छुटकारे का करते हैं लेकिन हमारा स्वभाव बंधन में रखने वाला है, तो क्या होगा? तो क्या हमारी सेवा उसको ग्रहण होगी? नहीं होगी। मसीह की बुनियादी शिक्षा हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम सेवा करते हैं। जैसे कि अभी कुछ चीजों को आप लोगों ने सुना था, रुपये पैसे का लोभ हमारे में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मसीह के वचन में कैसे हमारे अंदर, मसीह का वचन कैसे हमारे अंदर से फल ला सकता है, कैसे हमें अपने धन को उपयोग करना रहता है, कैसे हमें शास्त्रीय फरिश्तियों से बेहतर जिंदगी जीनी रहती है, ये सभी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम देखते हैं फिर से पढ़े शिष्य यूहन्ना 12 का
यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु कहते यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ और जहां मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां मैं हूँ मेरा सेवक भी वही होगा। देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं जहां हूं वहां यीशु है, मैं जहां हूं वहां यीशु है, वैसा मानने से बेहतर है जहां यीशु होगे वहां मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहां हमें ले जाना चाहते हैं, यीशु क्या हमसे करवाना चाहते हैं, यीशु क्या हमसे बुलवाना चाहते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए। हम लोग सब जो है वो कंफर्ट जोन, एकदम सुरक्षित, आसान, आराम, सुखदायी, ऐसे हम जगह ढूंढते हैं, ऐसे हम लोग ढूंढते हैं, ऐसे हम बातें ढूंढते हैं। लेकिन यीशु ने कभी भी सुरक्षित जगहों पे प्रचार किया क्या? जहां जहां परेशानियां है, जहां जहां मुश्किल है, जहां जहां विरोध है, जहां जहां इनकार है, जहां जहां सताव है, वहीं पर किया कि नहीं किया? और हमको क्या बोला? सब जातियों के लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। तो सताव के समय में क्या करना? पीछे आ जाना और सेवा छोड़कर बाद में दूसरे काम कर लेना, ऐसा बोला नहीं। जब सताव आएगा तो तुम्हें याद रखना, इन्होंने मुझे सताया है, ये तुम्हें भी सताएंगे। इन्होंने घर के मालिक को बालज़बूल यानी कि दुष्ट आत्माओं का सरदार अगर इसने घर के मालिक को कहा है तो वो तुम्हें भी कहेंगे। तब हमारी प्रतिक्रिया सेवा में क्या रहेगी? जब हम मुश्किल से, इसीलिए बोला तुम अपना इनकार, जो कोई अपना इनकार नहीं करता हो मेरे पीछे आ सकता नहीं। जो कोई अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे नहीं आता हो मेरे पीछे मेरा चेला हो सकता नहीं है। तो यीशु मसीह ने बहुत सारे सेवकाई के बारे में हमें शिक्षा दी। लेकिन जब यीशु मसीह के चेले थे वो हमेशा उसके पीछे अच्छी बातों के लिए अच्छे काम होते, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, चिन्ह होते, पीछे चल रहे हैं, शिक्षा सुन रहे हैं। लेकिन यीशु को खाली सिखाना नहीं चाहते थे। जैसे मैंने भी थोड़े समय पहले बोला, आप यहाँ पर खाली सीख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आपको इसके लिए कुछ करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको स्वर्ग तो मिलेगा, स्वर्ग तो सबको मिलेगा विश्वास करने वाले को। मालूम है आपको, सुबह से आया कितना मिला? 1 दिनार। दोपहर को आया कितना मिला? शाम को आया कितना मिला? इसका मतलब स्वर्ग तो सबको मिलेगा। सुबह से यानी कि 10 साल से सेवा किया, 24 घंटा सेवा किया, 18 घंटा सेवा किया, 5 साल सेवा किया, 2 साल सेवा किया, 1 साल, जितनी भी सेवा किया है उसको इनाम तो स्वर्ग ही मिलेगा, इनाम तो स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन वहां पर जो विशेष बातें हैं, जो विशेष पैकेज है, कलोसी में लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ध्यान पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों की ओर। तो स्वर्ग में चीजें हैं, स्वर्ग की चाबी है, स्वर्ग में जगह है, और जहां हम जाने वाले हैं तो हमें वहां अधिक और अधिक हमारे लिए जो बेहतर चीजें हैं, बेहतर बातें हैं, अगर वो हमें अधिक पानी है तो हम केवल यहां आकर बैठकर चलो मैं तो सुरक्षित हूं, बाबा रविवार को चर्च में जाता हूं, अपना दशमांश भी देता हूं, सुबह में उठकर परिवार के साथ या अकेला प्रार्थना भी कर लेता हूं, प्रभु का धन्यवाद, मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। लेकिन प्रभु ने हमें केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं रखा। आपको मालूम है एक जगह पर लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा कि सबको एक ही मिला, लेकिन एक जगह पर लिखा है जिसके पास एक था उससे वो ले लिया गया, और जिसके पास ज्यादा था उसको। तो इधर भी डर है कि नहीं? वो एक भी ले लिया जाएगा तो अगर वापरेंगे नहीं, क्योंकि वो तो परदेश क्या है, व्यापारी कहाँ है, परदेश क्या है, वापस आएगा तो जो उसने दिया उसका हिसाब हमसे मांगेगा। मांगने के समय में हमारे पास में होना चाहिए कि हम उसको दे। ओके, परमेश्वर की सेवा करने के लिए सबसे पहले 3 चीजें होना जरूरी है, उसमें हम लोग जाते हैं। मत्ती 14वां अध्याय इसका 18 कलाम देखेंगे। इसको हम लोग मरकुस में पढ़ सकते हैं, लूका में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 6 में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग मत्ती से पढ़ेंगे। 14वां अध्याय 4 अध्याय और 18 वचन। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों नहीं सॉरी 14 का मैंने बोला, 14 4 उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। हाँ।
तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। नहीं, इसके ऊपर पढ़िए। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, जब सांझ हुई तो यीशु मसीह के चेलों ने आकर यीशु मसीह के पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है। हाँ, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। हाँ, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। ये जंगल के अंदर कई यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और काफी उसके चेले लोग भी थे और काफी लोग वहां पर बड़ी भीड़ थी और अक्का दिन प्रचार वहां पर चला और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए। सब लोग बड़े आनंद से थे और अभी घर पे जाने का मौका था। घर पे जाने के समय में काफी देर हो जाने के कारण से पूरा कि ये लोगों को बस्ती में जाने यानी आजू बाजू में जो दूर दूर कोई गाँव हो गए तो गाँव में जाकर के अपने पैसे से खाना लेकर खा ले, इनको जाने दे। पर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये सुनिएगा, हाँ, उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका वहां जाना जरूरी नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सेवा करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। क्या करने के लिए? सेवा का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने लूका 22वें अध्याय में बोला कि मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं। तुम्हारे नजर में बड़ा कौन है? जो मेहमान आया है वो बड़ा है या जो खाना परोसता है वो बड़ा है? हम लोग यहाँ पर जब हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम रखते हैं तो खैर हमारे यहाँ अपने चर्च के बच्चे लोग बांटते खाना, लेकिन समझो कि अगर कोई बाहर से आता है तो जो बाहर से आया और हम खाना खा रहे हैं उसके नजर में या दूसरे कोई व्यक्ति अगर बाहर से देखते तो बड़ा कौन है? हम है ना, खाना खा रहे हैं ना, हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हमने खर्चा किया है, हमारे लिए खाना आया है, तो हम सेठ है और वो बांटने वाला तो नौकर है ना। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में मैं बांटने वाला था खाना। कैसा था? मैं खाना बांटने वाला था। और तुम्हारे में से भी जो कोई अपने आप को छोटा नहीं करेगा वो कभी बड़ा माना जाएगा नहीं। और जो तुम्हारे में बड़ा होना चाहता है वो क्या करे? सबकी सेवा करे। क्या करे? सबकी सेवा करे। और यीशु मसीह अपने चेलों को बड़े होने का रास्ता बता रहा था। क्या होने का रास्ता बता रहा था? कैसे बड़ा हुआ जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई डायरेक्ट एक छलांग मार करके बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं और फिर कभी कभी वो गिरते भी धर्म से और फिर हम लोग बोलते हैं कितनी खाई थी इसको और देखो कैसा गिरा है। बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, धर्म से गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उस रास्ते से लेके जाते हैं जो क्रूस का रास्ता है। कौन सा रास्ता है? क्रूस का रास्ता है। लेकिन वो जाता है महिमा तक। हालेलुया। क्रूस का रास्ता कहाँ जाता है? महिमा तक। यीशु ने बोला जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता है वो मेरे योग्य नहीं है। क्या क्रूस हमें दुख उठाने के लिए है? क्या क्रूस हमें मजबूर कर देने के लिए है? नहीं। क्रूस यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, हाँ या नहीं? यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दुख भी उठाया और यीशु मसीह ने सजा भी उठाई, दंड भी उठाया, मारे भी गए, गाड़े भी गए, लेकिन क्या मर गए? नहीं। यीशु ने मरने से पहले क्या बोला? मालूम है? प्रार्थना क्या किया था? यूहन्ना 17वें अध्याय में, हे पिता मैंने तेरी महिमा की है, अब उस महिमा से जो तेरे साथ मेरी महिमा थी तू भी मेरी महिमा कर। हालेलुया। हालेलुया। मरने से पहले अपनी महिमा के बारे में उसने बोला ना, वही तो महिमा थी। क्या थी महिमा? यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और बाइबल में लिखा हुआ है अगर वो इस संसार के लोग महिमा के प्रभु, ऐसा लिखा है, महिमा के प्रभु यीशु मसीह को जानते तो कभी उसको क्रूस के ऊपर नहीं मार देते। तो यीशु मसीह महिमा के प्रभु हुए कि नहीं हुए? यीशु मसीह की महिमा हुई। तो क्रूस का रास्ता, कष्ट का रास्ता, मुश्किल का रास्ता मुश्किल का है लेकिन निशानी पर जाता है। यीशु ने बोला सकड़ा रास्ता है। कैसा रास्ता है? संकोच से होकर के, सिकुड़ करके जाना है। सफलता, आशीष, तरक्की सब कुछ है लेकिन रास्ता सीधा नहीं है, आसान नहीं है, दरवाजा बड़ा नहीं है। इसलिए बहुत संभल करके हमें जाना है। यीशु ने अपने चेलों को सेवा करने के लिए कहा और सबसे पहले कौन सी सेवा है? सुनिए, सेवा करने से ही भाग जाए ऐसी सेवा है। सामने एक बड़ा वजू है जहां पर कम से कम 5000 पुरुष है और पत्नी बच्चे सब मिला करके काफी लोग हैं और किसी के पास में खाना नहीं है। रात बहुत हो चुकी है।
दूर दूर तक खाने को ही मिलने वाला नहीं है। और अगर इस भीड़ को खाना नहीं मिला और ये भीड़ अगर टूट पड़ी स्टेज के ऊपर तो प्रेज़ द लॉर्ड। ये 12 चेले जो बड़े ताव से घूम रहे थे चमत्कार होने के समय में, ये सबका क्या होता? न तो किसी के पास इतने पैसे हैं कि भाई पैसे निकाले चलो इतने सारे लोगों के लिए खाना लेकर आए, और अगर खाना चाहिए तो भी अर्जेंट में इतने लोगों के लिए खाना कहाँ मिलेगा? हम लोगों को 150 समोसा के लिए सुबह ऑर्डर देना पड़ता है तभी शाम को मिलता है। तो सोचो 5000 समोसा अगर होगा तो ऑर्डर तभी देना होगा 5 दिन पहले, बराबर? 1 हफ्ता पहले बोलना पड़ेगा भाई 5000 समोसा चाहिए। समोसा वाला भी बोलेगा बड़ी शांति हो गई, 5000 समोसे का ऑर्डर है, वो भी मेरे ख्याल से एक दिन सुबह से तैयारी कर रहे हैं। तो वहां 5000 लोग थे, 5000 लोग सिर्फ पुरुष थे, और तुरंत के तुरंत कुछ होने वाला नहीं है। सोचो आपको कहीं ऐसी जगह पर प्रभु बोलते कि सेवा करनी है जहां पर मुश्किल ही मुश्किल है, कोई रास्ता ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, क्या हम सेवा करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए जब भेजते हैं, जाने देते हैं, कई लोग मैंने बताया वैसे हीरो का बेटा हीरो, मंत्री का बेटा मंत्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ये बनते हैं, लेकिन बाइबल में मैंने देखा कि अक्सर वो फेल है। दाऊद का बेटा फेल हुआ, मूसा का बेटा फेल हुआ, सबका, चलो सबका XYZ, खाली एक व्यक्ति ने बोला, और वो था यहोशू ने बोला मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, और कोई बोला नहीं। बोला क्या कोई? नूह का बेटा फेल हुआ, इब्राहिम का बेटा फेल हुआ कि नहीं? हाँ या नहीं मालूम तो बाइबल पढ़िएगा। खाली एक व्यक्ति ने बोला यहोशू ने मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा, यहोवा की सेवा करेंगे, और कोई भी नहीं बोला कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यहाँ तक कि शामुएल जो था नबी, उसके भी बेटे फेल हो गए, एली के बेटे भी फेल हुए, हारून याजक के बेटे भी फेल हुए, मूसा के बेटे भी फेल हुए। तो परमेश्वर की बुलाहट जो है वो सबसे हटकर अलग। ओके, हम लोग जो देखते हैं कि ऐसी जगह पे यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला जहां पर आसान नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। और कैसे वहां पर हम सेवा करेंगे? कुछ भी नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर सेवा करना। और आपको मालूम है पौलुस जैसे व्यक्ति ने ऐसे शुरुआत की। पौलुस ने जब शुरुआत की सेवकाई की तब कोई मान सकता था कि पौलुस सेवा करेगा करके? किसी को लगता होगा? आप इसको बाइबल में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कई लोगों ने, जो पुराने चेले थे जो यीशु का प्रचार कर रहे थे, जब उन लोगों तक ये बात पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। बोला अरे वो तो मारपीट करता है, वो कैसे प्रभु का सेवक बन सकता है, वो कैसे प्रभु का प्रचार कर सकता है? लेकिन उसने खुद आकर के गवाही दी, और वो खुद पहले तीमुथियुस इसके पहले अध्याय इसके 14 वचन में अपनी गवाही देता है। पढ़िएगा क्या गवाही देता है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और 14 वचन। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। बड़ी पर मुझ पर इसलिए दया हुई, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के अंदर अपना जीवन दिखाना चाहते थे, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जी रहा है। तो सबसे पहले जब परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हम लोग चाहते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मसीह का स्वभाव हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो शिक्षा आप लोग सुन रहे थे, नम्रता, दीनता, दया, सहनशीलता, क्षमा करना, ये सब वो चीजें हैं जो एक सेवक के अंदर वो होना जरूरी है। मसीह के चेले होने के कारण से ये होना जरूरी है, और यहीं से सेवकाई की शुरुआत होती है। यही संदेश ले जाती है, ये जो हमारे अंदर की बातें होती है यही संदेश ले जाती है हमारे बारे में कि ये प्रभु की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। मैं सेवा करने को आने से बहुत पहले मैंने शायद सोचा भी नहीं कि मैं कब सेवा करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ लोग अभी भी यहाँ पर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक सिस्टर है यहाँ पर अभी, लेकिन इनके जैसे कई लोगों ने हमारे शहर से बोला कि आने वाले समय में पास्टर जो है मुलचल जो है प्रभु की सेवा करेंगे, क्योंकि इनके अंदर पास्टर के गुण है, इनके अंदर पास्टर का लक्षण है, इनके अंदर पास्टर के जैसा जीवन शैली है।
तो इस तरह का जो पास्टरों के जैसे प्रार्थना करते हैं, पास्टरों की जैसे बातें करते हैं, तो ये सब पहले दिखाई देता है। और इसके लिए कोई हमें बनाने नहीं आया, कोई हमें बनाने नहीं आया। जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते थे, और आप जो सुनते हैं ना वो नहीं सुनते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ हम सुनते थे वो अभी बताने योग्य नहीं है, लेकिन अच्छा जो भी सुनते हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पहले तो सुलोकी में लिखा हुआ है 5वें अध्याय में, सुनो सब कुछ लेकिन जो अच्छा है उसको ग्रहण करो, जो उत्तम है उसको ग्रहण करो, और सब चीजों को परखो, सब चीजों को परखो। यीशु ने बोला तुम्हारे बीच में भेड़ के खाल में भेड़िए आएंगे, तुम उनको उनके फलों से पहचानना। वो तुम्हारे पास में पहचान होनी चाहिए। वो कोई आपको पहचान करके नहीं देगा। कोई आदमी बोलेगा कि मैं भेड़िया हूं, कोई बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। वो हमें पहचानना होता है। उसके लिए हमें परमेश्वर के आत्मा से हमें परखने की क्षमता चाहिए। हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, लेकिन आत्माओं को परखो। यूहान में लिखा है, पढ़ा है कभी? पहले यूहान में लिखा है, मालूम है? 5वें अध्याय में, सभी आत्माओं के ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन आत्माओं को परखो। तो परखने के लिए क्या करेगा? आपके लिए परखने के लिए पड़ोसी थोड़ी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने लोगों को सेवा करने के लिए कहा, और सेवा करने के समय में कई बार कुछ भी हमारे पास में नहीं होता है, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो थोड़े समय पहले मैंने बोला वैसे हमें प्रभु की शिक्षा की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। देखिए, सेवा करने के लिए जब कदम उठाते हैं कोई भी, तो बिना विश्वास का कोई सेवा कर सकता नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, चाहे एक लेवी हो, लेवी यानी मत्ती, चाहे पतरस हो, चाहे आंद्रियास हो, चाहे याकूब हो, चाहे योहान हो, चाहे फिलिप्पिस हो, चाहे थोमा हो, चाहे यहूदास हो, ये सबको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको जो थे वहां से हटा दिया, अलग कर दिया। चुंगी की चौकी पे था, मछली पकड़ रहे थे, काम धंधा कर रहे थे, सबको हटा दिया। हाँ यार, एक बहुत अच्छा संदेश मेरे पास में था आज के, लेकिन क्योंकि ये बातें मेरे अंदर थी और वो संदेश मुझे बाद में मेरे मन में आया, उससे मैं आज नहीं बता रहा हूँ। अगर मुझे याद रहेगा तो शायद रविवार को बताऊंगा। सबसे पहले अपने आप को अलग करना है। क्या करना है? अगर सेवा करना है, इसीलिए पौलुस ने, इसीलिए यीशु ने बोला, जो कोई भी अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, जो कोई भी किसी और चीज से मुझसे ज्यादा प्यार करेगा वो मेरा चेला। तो उसका जब चेला नहीं हो सकता तो सेवा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यीशु ने क्या किया? उन सबको उन चीजों से अलग किया जो चीज उनको अपनी ओर ले जाती थी। फिर मैंने आज अगर मैं वो प्रचार करता हूं जिसकी मैं जिक्र करता हूं, तो मैं आपको पुराने सभी लोगों के बारे में बताता हूं। परमेश्वर ने मूसा को अलग किया, फैरोन की बेटी का बेटा कैनान से अलग हुआ, इब्राहिम अपने बाप से अलग हुआ, दाऊद अपने घर से अलग हुआ। पूरी लिस्ट है। जब मैं प्रचार करता हूँ प्रभु मुझे देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों का आज प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं फिर दूसरी बार कभी बताऊंगा तो आपको इस विषय में बताऊंगा। तो पहली चीज है, परमेश्वर की सेवा करने वाला उन चीजों से जब अलग होता है तो उसको भरोसा लाना पड़ता है परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर भरोसा लाना पड़ता है? विश्वास लाना पड़ता है परमेश्वर के ऊपर। जो लोग चुने गए या बुलाए गए सेवा करने के लिए, और उन्होंने जब परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया तो कुछ भी कर सके नहीं। ना उनके जीवन में कुछ हुआ, ना उनके जीवन से कुछ हुआ। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, यीशु कहते हैं कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। जब ये लोगों ने जब मछली की जाल छोड़ दिए, नाव छोड़ दिए, माँ को छोड़ दिया, पतरस क्या बोलता है? हम लोग सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए। बोला कि नहीं बोला? सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे आए हैं। तो सेवा करने के लिए सब छोड़ने का मतलब क्या है? मैंने लास्ट टाइम में बोला, माता को, पिता को, पत्नी को, पति को, घर को, पैसे को छोड़ने का मतलब क्या है? सब सुबह में एक ब्रदर आए थे क्रांति नगर से, अपने यहाँ आते हैं। उन्होंने बोला कि उनके घर के लोग बोलते हैं कि ये सन्यासी बन जाएगा। तो उन्होंने बोला वो सन्यासी संसार के सन्यासी नहीं है। यानी वो लोगों ने सोचा कि व्हाइट चर्च में जा रहे, तो उन्होंने थोड़ी आत्मिक बातें घर में बताना शुरू कर दिया माँ बाप को। तो माँ बाप को लगा कि बेटा अभी सन्यासी बन जाएगा, घर वाला छोड़ के कटोरा लेकर घूमेगा। वो बोला ऐसा नहीं है, ये मसीह जीवन ऐसा नहीं। ये छोड़ना कुछ नहीं, सभी अपने ही पास है, लेकिन मन से सब चीज को उतार कर केवल यीशु मसीह को मन में धारना। सभी चीजों से ज्यादा किसको चाहना है? यीशु मसीह को।
सभी चीजों से ज्यादा, सभी कामों से ज्यादा किसको प्राथमिकता देना? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रभु का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उमर में सब जब पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास ये सब क्या छोड़कर आए? काम धंधा छोड़कर आए ना? हाँ या नहीं? जो ड्यूटी पर, चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ ऑन ड्यूटी छोड़कर आया ना? काम पे था, काम छोड़कर चल दिया यीशु मसीह के पीछे। जब एक आवाज सुनी, मूसा ने नहीं क्या छोड़कर आया कि नहीं आया? इब्राहिम ने सब छोड़कर आया कि नहीं आया? तो जब प्रभु की सेवा करनी है तो और किसी भी चीज को, मैंने पहले ही एक दो प्रचार में बोला कि प्रभु जब कहता है खुदी मार दो तो खुदी मार दो। प्रभु ने अब्राहम को बोला छोड़ दे घर, अब्राहम ने घर छोड़ दिया। प्रभु ने मत्ती को बोला मेरे पीछे आजा, उसने चुंगी की चौकी छोड़ दिया ना। पतरस को, अंद्रियास को, याकूब को, यूहन्ना को बोला मेरे पीछे बोले। वहां लिखा अंद्रियास और पतरस और अंद्रियास ने अपने जाल को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया। लेकिन याकूब और यूहन्ना ने तो अपने माँ बाप को और घर को और जाल नाव सब छोड़कर आ गया। लिखा है, पढ़ा है आपने? लिखा है, पढ़ा है, आया ना सब छोड़कर। तो सबसे पहली बात है, अब उसका भरोसा कहाँ आ गया उनका? अब भरोसा कहाँ आया? और यीशु मसीह के पास में, यीशु मसीह बोलते मेरे पास तो रहने का भी ठिकाना नहीं है, तेरे को आना है मेरे पीछे आ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपने पास भाड़े के पैसे भी नहीं है। हाँ लेकिन यार जरूरत गिरी ना तो तेरे को अगर मैं हुक्म करूंगा ना तो मछली के अंदर से भी तुझे पैसे निकाल दे। हालेलुया। विश्वास करना होगा। क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। और फिर जरूरत क्या है? जरूरत विश्वास की है। तो जब सेवा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को अलग करना है, सभी चीजों का इनकार करना है, यहाँ तक कि अपने आप का भी इनकार करना है और तैयार रहना है क्रूस उठाने के लिए। किसके लिए? क्रूस उठाने के लिए। क्रूस का मतलब खुशी नहीं है, क्रूस का मतलब दर्द है, दुख है, लेकिन ये आशा के साथ में कि ये क्रूस इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है ये क्रूस ही है वो वस्तु है जो मुझे महिमा तक लेके जाने वाली है। हालेलुया। ओके, अब हम देखते हैं कि वहां पर कुछ चीज नहीं है, कोई शक्यता नहीं है, कोई संभावना नहीं। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको यूहन्ना से पढ़ते हैं। यूहन्ना इसके 6 अध्याय में आ जाए। यूहन्ना 6 का 4 पढ़िए। यूहन्ना 6 और वचन 4। यहूदी के फसह का पर्व निकट था जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। तो फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने यहाँ पर एक दूसरा संदर्भ है। ये किस्सा एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों ने लिखने के समय में अलग अलग शब्दों को यीशु मसीह के ध्यान दिया। और यहाँ पर यूहन्ना इस पर ध्यान दे रहा था कि यीशु किससे क्या पूछते हैं। तो यीशु ने पूछा फिलिप्पुस से कि इतने लोगों के लिए खाना के लिए रोटी कहां से लाए पड़ेगा। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वो क्या करेगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह आपको कुछ करने के लिए कहते हैं ना तो वहां अंधेरा है, वहां पैसे नहीं है, वहां कोई रोटी नहीं है, वहां कोई सहारा नहीं, कुछ होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जानते कि वहां पर बहुत कुछ करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां गम का माहौल है वहां आनंद हो सकता है, जहां भूख है वहां तृप्ति हो सकती है, जहां मौत है वहां जीवन हो सकता है, जहां रोग है वहां पर चंगाई हो सकती है। आपको मालूम है ये सब यीशु ने किया कि नहीं किया? यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर के जब याईर के घर के अंदर गया, याईर की बेटी मरी हुई थी, बाहर लोग रो रहे थे। आपको मालूम है जब लोग रो रहे थे, यीशु अपने चेलों के साथ अंदर जा रहे थे। यीशु अपने चेलों को क्यों अंदर लेके जा रहे थे? क्या यीशु उनके सामने कोई खेल दिखाना चाहते थे? नहीं, यीशु जानते थे कि ये आगे मेरी सेवा करने वाले हैं, इसलिए इनके पास विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास ये लोग जब आंखों से देखेंगे तब इनके अंदर विश्वास है। हालेलुया। और हमारे लिए यीशु ने क्या बोला मालूम है? उनको आंखों से देखना जरूरी था, लेकिन हमें आंखों से देखने की जरूरत नहीं। यीशु ने कहा थोमा से, थोमा एक आखिरी व्यक्ति था, थोमा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आखिरी बार यीशु मसीह को मरे हुए शरीर से महिमा के शरीर में देखा। और यीशु ने उसको कहा कि तूने मुझे देखा और विश्वास करता है, लेकिन धन्य वो लोग हैं जो मुझे नहीं देखकर मुझ पर विश्वास करें। तो अब हम उसको देखते हैं नहीं देखते? क्या आपको विश्वास है? अभी
क्या आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह अपने चेलों को इसलिए लेके जाते थे ताकि यीशु ने मालूम है आपको, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, ये बोलते थे चेलों को। सुना है क्यों बोलते थे? क्योंकि यीशु को मालूम है मेरा जाना है और इनको यहाँ रहना है, मेरा टाइम करीब है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये यहाँ पर रहने वाले हैं। तो अगर ये विश्वास नहीं करेंगे तो ये कैसे सेवा कर पाएंगे? और मेरे पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है 12 लोगों के अलावा कि मैं और कुछ करूं। मैं 12 लोगों को ये सब सिखा करके, समझा करके, सौंप करके जा रहा हूं ताकि ये लोग कुछ करें। तो जब यीशु मसीह याईर के घर में गए, लोगों ने मजाक उड़ाया, बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने मजाक उड़ाया, तेरी बेटी मर गई है। इतनी मुश्किल है, अंधेरा भी है, रोटी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? हाँ? उस समय में हमारा प्रतिक्रिया क्या होती है? हम उस समय में क्या सोचते हैं? लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? इसलिए यीशु ने बोला जो कोई भी गण बनाना चाहता है उसको पहले बैठ करके क्या करना है? हिसाब करना है। मेरा मजाक भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मजाक भी किया जाएगा, मुझे ठट्टों में भी उड़ाया जाएगा, मेरे बारे में झूठी बातें भी गढ़ी जाएगी, सब कुछ होगा। और अगर हम उस तरफ देखते रहे और आंसू बहाते रहे, मैं बेचारा प्रभु तूने मुझे बुलाया, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वैसा हो रहा है, देखो ये इतना सतावा रहा है, वो उतना सतावा रहा है, ये मेरे बारे में वो बोल रही है, वो मेरे बारे में वो बोल रहा है, हम कुछ कर पाएंगे नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने उनको अनसुना किया। क्या किया? क्या किया? सुनिए ध्यान से, अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो मसीह की सेवा के अलावा भी कुछ करना है, जितनी नेगेटिव आवाज आती है, और ये ज्यादा है, जितना आप प्रभु में रह करके आगे बढ़ेंगे, प्रभु में रह करके आप आगे बढ़ेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? मसीह की सेवा करना चाहते हैं, आप किसी न किसी प्रकार के मसीह की सेवकाई में करेंगे काम, लेकिन इसके अलावा आपकी अपनी लाइफ है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप रिश्ते में बनना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप बीमार अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, आपके चारों ओर की आवाजें होगी जो आपको नर्वस कर देगी, जो निराश कर देगी, जो आपको उत्साहित नहीं करेगी, आपको मोटिवेशन नहीं करेगी, लेकिन आपको निराश कर देगी। आपने उन आवाजों को अनसुना करना है। यीशु ने अनसुना किया। लड़की मर गई थी और बाहर लोग रो रहे थे, और यीशु अपने चेलों को सेवा करने के लिए सिखा रहे थे। आप सेवा करने के लिए सीख रहे हैं, तो जब आप सेवा करने के लिए जाते, निराशा की बातें होगी। मेरे सेवा करने से पहले निराशा की बातें हुई थी मेरे विषय में, लेकिन मैं इस बातों को अभी हम लोग ऑनलाइन में दोहराऊंगा नहीं, क्या क्या मेरे बारे में बोला। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, आज तक हो रहा है। कई बार ऐसा नहीं मैं कोई प्रभु नहीं हूँ, बहुत नर्वस होकर के निराशा से गया हूँ बहुत बार, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे वचन प्रदान करता है कि वचन मुझे फिर से खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ वहां की बातें बहुत होगी, तुम्हारे काम के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठेगी, तुम्हारे काम के ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं होगी। आपको मालूम है नेहमिया जब मंदिर बना रहा था, सुनिए, नेहमिया जब मंदिर बनाने के लिए, नेहमिया जब दीवार बनाने के लिए लिया, तो कई लोग थे जो उनका विरोध कर रहे थे। पहले तो जो है वो कानूनन विरोध किया, इसके बाद में व्यक्तिगत विरोध किया, उनके बाद में हाथापाई पर उतर आए, उनको मारने के लिए उतर आए, बहुत विरोध हुआ। लेकिन जितना जितना विरोध बढ़ा उतना उतना नेहमिया का उत्साह भी बढ़ा, और जितना जितना उत्साह बढ़ते गया उतना उतना जो काम डिले हो रहा था वो काम नजदीक आने लगा और जल्दी से हो गया। हालेलुया। मैं आपसे यीशु मसीह के नाम में कहता हूं कि आप यहाँ वहां की बातें सुनना छोड़ दीजिए, और आप जो कर रहे हैं इसमें लवलीन रहिए। प्रभु की ओर से अगर वो है तो गिराने वाले को मारो गोली, बनाने वाला आपके साथ यीशु मसीह है। इसकी मत सुनो, उसकी भी मत सुनो जो आपको निरुत्साहित करते, नहीं तेरे से कभी नहीं हो सकता, तो कभी ये कर नहीं सकती है, तेरे को ये नहीं आएगा, नहीं वो तो तेरे दोस्त नहीं हो सकते हैं, तेरी पर्सनैलिटी देख, उसका व्यक्तित्व देख, तेरा व्यक्तित्व देख। आपको मालूम है परमेश्वर व्यक्तित्व से कहीं बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है दाऊद और शाऊल के फर्क मालूम है आपको? शाऊल राजा जैसा दिखता था, राजा बना, लेकिन फेल हुआ कि नहीं हुआ? दाऊद बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन राजा बन के पास हुआ कि नहीं हुआ? पर फेल होना और पास होना बढ़ती न पूरब न पश्चिम से आती है, यहोवा न्यायी है, और इसमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, वो आगे बढ़ाता है।
ओके, तो हमें यहाँ वहां की बातें सुननी नहीं है। कभी कभी अपनी मन की भी मत सुनिए। अगर आपका मन आपको नेगेटिव बात करता है तो उसकी मत सुनिए। हम लोग कई बार निराश होते हैं मन की सुनकर। आपको मतलब रात को मैं कई बार इसको महसूस किया हूं, सुबह में जब उठता हूं ना बहुत नर्वस सा लगता है, फिर सोचता हूं ऐसा क्या, मैं इतना निराश क्यों, इतना नर्वस क्यों? तो मुझे याद आता है रात को क्या सोचते सोचते सो गया था। अब रात को कुछ ऐसी चीजें सोचते हैं जो केवल आपको रात को ही सोने के समय निराश नहीं करती, लेकिन जब आप उठ जाते हैं ना तभी भी आप नर्वस हो जाते हैं, तभी भी आपका मन उदास रहता है, तभी भी आप निराश रहते हैं, क्योंकि आपने उसको लेकर सोए थे। इससे जब सोते हैं तो प्रभु के उत्साहित करने वाले वचन को पढ़िए, अच्छी उत्साह करने वाली प्रार्थना करिए, विश्वास के वचन की घोषणा करिए और आराम से सोइए, ताकि जब उठेंगे तो आपका दिन भी अच्छा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अच्छे सपने भी आए। कई लोग बोलते हैं रात को सपने बहुत बुरे आते हैं, डरावने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने अक्खा दिन सोचा, कुछ चीजों के बारे में सोचा, आपने डर के बारे में सोचा, आपने डर के बारे में सोचा। जब आपने डर के बारे में सोचा तो आपकी जिंदगी में, आपके ख्वाब में डर आ गया, सपने में डर आ गया, डराने वाली चीज भी आ गई। सोचिए, अच्छा सोचिए, वचन से सोचिए, वचन से सोचिए। आप सोचिए यूसुफ ने सपना देखा कि नहीं देखा? यूसुफ का सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ना। परमेश्वर अगर यूसुफ को अच्छे सपने देता है, उसके पूरे करता है, मेरे भी जिंदगी में अच्छे सपने होंगे, परमेश्वर मेरे सपनों को साकार करेगा। हालेलुया। और अगर कोई ऐसा सपना है जो हमें तकलीफ देता है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस सपने की समझ दे। अगर इसकी कोई समझ नहीं है तो फिर सब उपदेश 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, कामों की बहुतायत के कारण से रात को सपने आते हैं। रात को आने वाले सपने सब परमेश्वर की ओर से नहीं होते, सब सपने शैतान की ओर से भी नहीं होते। अधिकांश सपने हमारी सोच के आधार पर होते हैं। हम जैसे जैसे सोचते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, लेकिन 6 महीने पहले सोचा था। वो यहाँ पर मेमोरी में था, छोटी वाली मेमोरी में, उसकी परछाई बड़ी वाली मेमोरी में रात को आ गई, फिर वो दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोले, न तो सुनने से कान को रोकिए उन चीजों को। जब लोग रोते रहते, लाजरस मर गया तो वहां भी लोग रो रहे थे, रोने को आए ना लोग, रोने वाले लोग आएंगे, आपको निराश करने वाले लोग आएंगे, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि तू तो इतनी ही पढ़ी लिखी है, तेरे को कभी भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तू तो इतना भी नहीं पढ़ा लिखा है, तेरा तो इतना ही इनकम है, तेरे को कभी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। ये सब छोड़ दीजिए और कहिए परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतर और अच्छे से अच्छा रखा है। सब बातों में मैं कहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में है, आप मसीह से दूर थे और आपने वो गवा दिया है जो मसीह ने आपको दिया था, तो फिर एक बार आप प्रभु के पास आए हैं, पहले से बेहतर वो आपको बनाने में। अब यहाँ पर ये लोग 12 चेले हैं, इनके पास में कुछ भी नहीं है और यीशु जानते थे कि यीशु क्या करने वाले हैं। क्या वो मालूम है? पढ़िएगा आगे थोड़ा सा। यीशु ने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप चाहता था कि वो क्या करेगा। सुनिए, आज की शाम जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यीशु पूछ रहे हैं क्या आप ये कर सकते हैं? आप में से कई लोगों के पास में ना जवाब होगा और उसके कारण होंगे, वजह होगी। क्या मैं फ्लैट खरीद सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास कारण है। क्यों नहीं खरीद सकता हूं? क्योंकि मेरे पास आईटी फाइल नहीं है, क्योंकि मेरा इनकम इतना नहीं कि मैं इतना ईएमआई भर सकूंगा। ठीक है, ये बीमारी है, ये बीमारी जा सकती नहीं जा सकती, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इसको लाइफ टाइम के लिए गोली खानी है। तब तक ये, जब तक ये दवा खाते आखिरी उम्र पर दवा खाऊंगा तभी मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। लेकिन यीशु जानते कि दवा जाने वाली है। स्कूल में है, कॉलेज में लगता है कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता हूँ पढ़ाई में। बिजनेस में लगता है कि नहीं मैं थोड़ा भी आगे नहीं जा सकता हूँ। कारण बहुत है, पहचान नहीं है, दोस्ती नहीं है, नॉलेज नहीं वो करने का। आपको दोस्ती की, पहचान की, नॉलेज की, आपको संसार की बातों की जरूरत नहीं है। अगर इस संसार में आपको ऊंचाई पर जाना है तो इस संसार में ऊंचाई पर ले जाने वाले और आपको जानने वाले यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया। यीशु जानते हैं, कहिए मेरे बारे में यीशु जानते हैं। कहिए सारी नर्वसता में यीशु के पास में आशा है। कहिए सारी निराशा से यीशु मुझे आशा देते हैं। कहिए मैं इधर उधर की बात नहीं सुनूंगा। कहिए मैं निराशा की बात नहीं सुनूंगा। कहिए मुझे यीशु मसीह में आशा है। कहिए मुझे नीचे गिराने वाली बात नहीं सुनूंगा।
कहीं यीशु मसीह ऊंचे पर ले चलते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है भजन संहिता में लिखा है वो दूर से उतरा था राजाओं के साथ बैठा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम लोग देखते हैं क्या हुआ मालूम है। यीशु जानते हैं, आप में से हर एक के बारे में यीशु जानते हैं। और क्या जानते हैं? आपको घटी होगी ये जानते हैं, हाँ? या आपकी भरपूरी होने वाली ये जानते हैं? क्या आप अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं? कहिए मेरे पास भरपूर होने वाला है। कहिए मैं मसीह की भरपूरी में से पाने वाला हूँ। आपके पास भरपूरी आ रही है, मैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु जानते हैं आज आपके पास में उतना भी नहीं है जितना आपको जरूरत है। आपकी जरूरत है जितना भी आपके पास में नहीं है, लेकिन जब वो देता है ना तो हजारों लोगों तक आप दे के भी आपके पास बच जाता है। मालूम है क्या हुआ वहां पर? यीशु जानते थे क्या होने वाला था, पढ़िएगा, लेकिन विश्वास कर रहे हैं। जब सेवा करते तो क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। जब मैं यहाँ वचन बताने खड़ा रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्या बोलने आ रहा हूँ, तो क्या करता हूँ? मैं विश्वास करता हूँ। मुझे मालूम है कुछ ना कुछ बोलने के लिए मुझे अनुग्रह देगा, और जो कुछ मैं बोलूंगा उसको साकार कर देगा, ये मेरा विश्वास है। पढ़िएगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। मेरा निराशा है कि नहीं? 200 दिनार की रोटी भी वो लोगों के लिए पूरी नहीं होगी। पढ़िएगा। कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। थोड़ी थोड़ी मिले, 200 दिनार की लाके भी थोड़ी थोड़ी भी आधा रोटी भी नहीं आएगी। लेकिन इतने रात है, मिलेगा कहाँ पहली बात? और 200 दिनार किसके पास में? अचानक में सडनली बोलो 5000 लोग अगर खाना खाने को आ जाए, बड़ी भीड़ आ जाए, और मेरे पास में यहाँ पर 4-5 लोग मेरे साथ में काम करने वाले हो, और मैं बोलूँ बाबा क्या करेंगे? तो 5000 लोगों के लिए खाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। तभी 200 दिनार लगते थे, अभी 1 लाख रुपये चाहिए। और मैं बोलूँ 1 लाख रुपया निकाल रहे, कोई निकालेगा? बोलेगा जीपे पे 2000 कर दूं 500। अबे 2000 में 5000 लोग खाएंगे क्या? चॉकलेट भी नहीं खा सकेंगे 2000 रुपए में 5, क्योंकि चॉकलेट 1 रुपए की आती है। तो 5000 लोगों को एक चॉकलेट के लिए 5000 रुपए, 2000 की चॉकलेट आएगी। और फिर चॉकलेट लाएंगे कहां से? कोई दुकान वाला 5000 चॉकलेट रखता है क्या? आपने देखा कहीं से मिले 5000 चॉकलेट? अभी नहीं मिलेगी। तो रोटी कहां से मिलेगी? मछलियां कहां से मिलेगी? क्या दुकान की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, मछली की जरूरत है, या यीशु मसीह के वचन की जरूरत है? हालेलुया। क्या चमत्कार की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो फिर चमत्कार के लिए क्या होना चाहिए? क्या विश्वास है? तो आप बड़े काम देखने वाले। ओके, पढ़िए आप। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। 5 रोटी, 5000 लोगों को रोटी कितनी? 5। इसका मतलब 5000 लोग हैं, कोई आकर मुझे बोले कि 5 रुपया तो मेरे पास है। अब बोलो 5 का एक सिक्का अगर मैं उछालूं 5000 लोगों में, तो उसमें से कई लोग हाथ पैर तोड़ लेंगे खाने के लिए। 5 रोटी और 2 मछली से कुछ होगा? 5000 लोगों को कुछ होगा? हेलो, होगा क्या? लेकिन चलो, एक ऐसा निकला। हमेशा कोई ना कोई ऐसा चर्च में चाहिए। उसके पास कितना था? 5 रोटी और 2 मछलियां। अगर वो ये सोचता, अभी उसके विषय में प्रचार करना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा बताता हूं। अगर वो ये सोचता कि यार पत्नी ने मेरे को बांध के दिए थे, प्रचार सुनना, आते आते रास्ते में खाते खाते आना, और ये तो मेरे पेट के लिए पर्याप्त नहीं है, भूख ज्यादा लगी, मेरे को तो 6-7 लगती थी, 5 तो अभी है, और अगर ये दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? क्या वो देता था? क्या नहीं देता था। सबसे पहले देने वाले बनो। क्या करो? देने वाले बनो। जब आप देने वाले हो जाओगे ना, तो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। वो लड़का अगर 5 रोटी और 2 मछली नहीं लाता ना, कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। मालूम है, हम लोग कई बार कुछ प्रोग्राम रखते हैं, तब लोग देने के लिए आगे आ जाते हैं। जो लोग देते हैं उनके द्वारा हम बहुतायत से आशीष पाते हैं। हालेलुया। और मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी सेवकाई के समय में हमें अपने धन का सहयोग करते हैं। परमेश्वर में बहुत आशीष दे जो नियमित रूप से अपने पैसे देते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो हम कुछ कर सकते हैं? आप कितना देते हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप खुशी से, आनंद से प्रभु के काम में देते हैं। और उस लड़के ने अपनी परवाह नहीं की,
उसने ये नहीं सोचा कि रोटी मेरे लिए, चलो 2 रोटी चुरा, उसने 2 चुराई उसमें से? हाँ, उसने 5 रोटी और 2 मछली ला करके दे दिया, और इसने आकर के यीशु को बोला, पढ़िएगा उसको, एक लड़के के पास में। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यीशु क्या करने वाले थे? यीशु जानते थे ना, हाँ या नहीं? यीशु ने ये क्यों किया? उनके चेलों को साथ में लेकर के क्यों किया? क्योंकि ये मेरा सुसमाचार का संदेश नहीं, मुझे सिखाना है। यीशु ने अपने चेलों के साथ में लेकर के ये क्यों किया मालूम है? ताकि यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु चाहते थे कि जब मैं न रहूं तभी ये लोग इसी विश्वास के द्वारा मेरे काम को आगे जारी रखें। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा कि मैं पिता के पास में जाता हूं, एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारे मदद करेगा मेरे कामों को करने के लिए। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा हमारे बीच में हमेशा रहता है जब भी हम प्रभु के काम करते हैं। कौन करता है? यहाँ पर जो कुछ भी हम सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, चमत्कार देखते हैं, आशीष देखते हैं, सफलता देखते हैं, ये सब कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। कौन करवाता है? यीशु मसीह करवाता है। कौन करवाता है? यीशु मसीह करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि उसका वचन स्थिर हो जाए। हालेलुया। उसके वचन पर लोग विश्वास करें, उसके वचन को लोग माने, उसके वचन की लोग प्रतीति करें। और यीशु जानते थे कि क्या करने वाले हैं, और किसी को नहीं पता था कि यीशु क्या करने वाले हैं। आपको नहीं पता है आज यीशु क्या करने वाले, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि वो क्या करने वाले। जैसे उसके यीशु मसीह जानते थे जहां कुछ भी नहीं था। सुनिए, थोड़े समय पहले एक डब्बे के अंदर, एक टिफिन बॉक्स के अंदर 5 रोटी और 2 मछली, थोड़े ही टाइम के बाद में ये 12 टोकरी में बदल गए थे। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए यीशु सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? ताकि हम उसके ऊपर विश्वास से अपने कामों को करें। कैसे काम करना है हमें? यीशु मसीह पर विश्वास से। हमें विश्वास करना है जहां कुछ भी नहीं है वहां यीशु मसीह के शब्द से चीजें होती है। क्या किया यीशु मसीह ने? रोटी के साथ क्या किया? धन्यवाद किया। क्यों धन्यवाद किया? क्योंकि वो जानता था पिता को सब कुछ मालूम है, पिता सब कुछ कर सकते हैं। इन 5 रोटी के द्वारा इतने लोगों को भोजन करके, उनको तृप्त करके, और रोटी बढ़ सकती है, बच सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, ये समय है जब हम प्रभु के साथ में हैं। हमें विश्वास करना है प्रभु के काम करने के लिए। प्रभु ने हमें चुना है, ये हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन विश्वास के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। पहली चीज है, ऐसी जगह पे हमें विश्वास करना है जहां प्रभु हमें खड़ा रखते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं मैं यहाँ जाकर के प्रभु के बारे में क्या करूंगा, ये लोग तो सुनेंगे नहीं, ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी घर के लोगों से शुरुआत होती है। अभी सुबह मैंने बोला, एक भाई आए थे, बोला मैं इतना, मेरी जिंदगी बदल गई, मैं इतना टेढ़ा इंसान था, मेरे साथ में इतना अच्छा हुआ, मेरे पिताजी को मैं बताता हूँ तो वो मानते नहीं। वो बोलते कि तू तो सन्यासी, मेरे पिताजी डरते कि मैं कहीं सन्यासी न बन जाऊँ। तो उसने पिताजी को बोला कि ये सन्यासी बनने वाला नहीं है, ये दूसरी चीजें हैं। पिताजी समझ नहीं पाए। मैं बोला देखिए, चुनाव परमेश्वर का है, जिनको परमेश्वर बुलाता है उनको परमेश्वर बुलाता है, जिनके ऊपर परमेश्वर दया करता है उनके ऊपर परमेश्वर दया करता है। आपके ऊपर दया हुई है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की मर्जी है तो आप उनके ऊपर दया आपको होगी। आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, और प्रभु उनकी आंखों को खोले ताकि वो विश्वास कर सके। हम कुछ बदल नहीं सकेंगे, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं आपके पिताजी का उद्धार कैसे होना है, आपके भाई का उद्धार कैसे होना है, आपके बेटे को कैसे आगे बढ़ाना है, आपकी बेटी को कैसे अच्छा रिश्ता लाना है, आपका कैसे नौकरी धंधा कर आगे बढ़ाना है, सब कुछ वो जानता है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है जानता है? आइए इस रात में हम खड़े होते हैं और उससे प्रार्थना करें। ओ ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। भीड़ थी 5,000 चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। सुनिए से, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है।
आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, आप फंसे हुए हैं, आप दुविधा में हैं, ये करूं कि वो करूं, मैं कहता हूं आप अपने हाथ को प्रभु की ओर करें और कहिए, प्रभु जो तू करना चाहता है वो कर, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, जो होना है वो आपो तेरी ओर से हो जाएगा। आपके पास में कोई उपाय नहीं है, आपके पास में कोई इलाज नहीं है, आप बोलते इसका कोई इलाज ही नहीं है, किसी के पास इसका इलाज नहीं है, लेकिन जरा ठहरिए और सुनिए, यहोवा यीरे उसके पास में इलाज भी है और उसका उपाय भी है। वो उपाय भी करेगा और इलाज भी करेगा। वो इलाज करेगा, वो हर एक आपकी चोट का, हर एक जख्मों का इलाज करेगा, हर एक दर्द का मरहम लगाएगा। कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो दुख बड़ा है। ये मत कहो खुदा से कि मेरा दुख बड़ा है, दुख से कहो मेरा खुदा बड़ा है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जहां उसकी रोशनी ना हो। फंस गए हैं आप कहीं भी, प्रेम में फंस गए हैं, काम में पार्टनरी में फंस गए हैं, दोस्ती में फंस गए हैं, रिश्ते में फंस गए हैं, या कोई चीज लेकर फंस गए हैं, किसी को उधार पैसे देकर फंस गए हैं। सुनिए, आप जहां भी फंसे हैं, दाऊद कहता है जाल फट गया और मैं बच गया। परमेश्वर आपको उस फंसी हुई जगह से निकाल रहे हैं, परमेश्वर आपको वहां से निकाल रहे हैं। यही समय में, ये समय है कि वो अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाए और बाहर आ जाए। वहां रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कैसे बाहर आएंगे, कैसे बाहर आएंगे? अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। जहां कोई रास्ता नहीं नजर आता है, वहां पर यीशु मसीह आपके लिए रास्ता बनाएंगे। यीशु मसीह आपके लिए रास्ता आसान कर देंगे, आसान कर देंगे, आसान कर देंगे। आप आसानी से उस कष्ट से बाहर आएंगे, आप आसानी से उस मुश्किल से बाहर आएंगे। ये मुश्किल का दौर जाने का समय है, ये मुश्किल का दौर आसान होने का समय है। वो पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपका धन्यवाद करते हैं। ये चीजों को बढ़ने का समय है, ये भलाई के बढ़ने का समय है। यीशु ने 5 रोटी ली, 2 मछली ली और उसका धन्यवाद किया। आपके पास में जो चीजें कम है, मैंने पहले बताया, आपके पास में नहीं है, अगर आपके पास में नहीं है, परमेश्वर उसकी नई शुरुआत आपकी जिंदगी में करेगा। एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। जो नहीं है वो बनने लगेगा, जो नहीं है वो बनने लगेगा। जो आपके लिए श्रेष्ठ है, आपके लिए उत्तम है, जो आपके लाभ का है, जो आपके सफाई का है, वो चीजें बनने लगेगी, वो चीजें बनने लगेगी, वो चीजें बनने लगेगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिसके पास है प्रभु उसको बढ़ोतरी देंगे। 5 रोटी और 2 मछली लाई गई थी प्रभु के पास में। आपको मालूम है, एक विधवा कर्जे में थी और इतना कर्जा था कि उसके बच्चे गुलाम बन जा सकते थे। उसके पास में कुछ भी नहीं था। एलिशा ने पूछा तेरे पास क्या है? उसने बोला एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास विश्वास था, विश्वास था। इस लड़के के पास में थोड़ी सी रोटी थी, थोड़ी सी मछली थी, लेकिन जैसे जैसे यीशु धन्यवाद करके तोड़ते गए वो बढ़ने लगे। आपके थोड़े के ऊपर परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, आपके थोड़े के ऊपर परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, आपके थोड़े के ऊपर परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, और वो बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है, और वो परमेश्वर की सामर्थ से अलौकिक तरीके से बढ़ रहा है। आपके बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, आपके बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर की ओर से बढ़ती आती है। बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। प्रभु मैं तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं यहाँ आए हैं।
हर एक बुरे सपने से, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, यीशु मसीह के नाम में आज रात से वो जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम, वो बुरे डरावने सपने जा रहे हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, अच्छे विचारों से इनके मन को भर दे, सकारात्मक पॉजिटिव सोच से इनको भर दे, ये तेरे वचन को पढ़े और वे आशीष पाए सामने दे। सारा जलाल आदर महिमा तुझे देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। रविवार को एक अच्छे संदेश के साथ हम देंगे। आमीन।